अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और आई डिस्कस करने लगे हैं 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। जी हां, आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं और स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फॉर ए एक सेट दिया गया है जिसकी कुछ एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। अब आगे स्टेटमेंट में जो बताया जा रहा है वो हमने करना है, ज़रा गौर से सुनना है आपने। फाइंड दी फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें ए के क्या बनाने पड़ेंगे, रिलेशंस। वो कैसे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो ये जितने रिलेशंस हैं, यानी कि हमें 4 रिलेशंस आई थिंक सो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, तो मैं सारे ही करवाऊंगा, डोंट वरी, हमेशा की तरह। सो जो ये दीज 4 पार्ट्स हैं यही हमारे रिलेशंस हैं किसके, ए के। कैसे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उन रिलेशन की हर एक, ईच रिलेशन यानी हर एक रिलेशन की हमें क्या क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहला स्टेप ये क्लियर हो गया, ओके। जब हम ये फाइंड कर लें तो फिर एक काम करना है, वो क्या, या आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच। हर एक रिलेशन का एक ग्राफ कह रहा हूँ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। वो कैसे, तो ज़रा जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए। सबसे पहली चीज़, रिलेशंस इन ए, इसका क्या मतलब हुआ गाइज। हमारे पास एक सेट है ए, अगर मुझे रिलेशंस क्रिएट करने हैं और कोई सेट नहीं है तो मैं मजबूर हूँ कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ चॉइस हेयर, ओके। सो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, इसी से 1 2 3 एंड 4। तो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन आई होप सो आपको याद होगी, या आई होप सो कि हम हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से जो रिलेशन बनते हैं मैं जल्दी से राइट आउट कर देता हूँ। यानी पहले 1 को 1 के साथ, इसी तरह 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। तो एक लाइन 1 वाली कंप्लीट होगी। इसी तरह 2 को सबके साथ, 3 को सबके साथ और 4 को सबके साथ। अब बोर हो गए इसलिए मैं ये लिखते हुए फॉरवर्ड कर दूंगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। अब हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया जो उसने स्टार्टिंग पे हमें पहली लाइन में कहा था। यानी ये चीज़ कंप्लीट होगी, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। ए के क्या रिलेशंस बनते हैं, ए के ये रिलेशंस बनते हैं 1 को सबके साथ, 2 को सबके साथ, 3 को सबके साथ, 4 को सबके साथ, ओके। ये हमारा ए इंटू ए क्रिएट हो गया। नाउ गो टू द पार्ट्स। अब जो उसने हमें रिलेशन दिए हैं, ईच रिलेशन में क्या क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। लेकिन पहले हम उस रिलेशन को लिखेंगे। व्हाट डज दैट मीन, कि अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा रिलेशन क्या क्रिएट होता है, ज़रा पहले ये लिख लेते हैं। तो हमारा गाइस रिलेशन कुछ यूं क्रिएट हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि x और y एलिमेंट हैं, बिल्कुल सही। उन सारी एलिमेंट्स को लिखो, उन सारे पेयर्स को लिखो जहाँ पे x और y क्या हैं, इक्वल है। एक दफ़ा फिर, x और y हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, सच दैट वो सारे के सारे रिलेशन लिखो जहाँ पे y और x क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुआ करेगी वो हमारी क्या हुआ करेगी, कंडीशन हुआ करेगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हम क्या लिखा करेंगे, इनमें से उठा के पेयर ऑफ रिलेशंस, या ओके। कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ कहाँ y और x इक्वल है, ऑफ कोर्स 1 1, ये तो आपको पता ही है, 2 2 और 3 3 और 4 4। या वो जगह की कमी की वजह से आगे नहीं लिखा, थोड़ा नीट रहे तो बेटर है। ऑलराइट, तो ये एक स्टेप हो गया पहला वाला। अभी तक रिलेशंस ही लिखे हैं, इसको कह रहे हैं पहला स्टेप। या ए के पहले रिलेशन क्रिएट किए, फिर उसको देखते हुए हर एक का क्या क्रिएट किया, रिलेशन, यानी इसके अकॉर्डिंग रिलेशन लिख दिया, ये कहलाएगा रिलेशन। अब इस रिलेशन की क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज, और इसी रिलेशन का क्या बनाना है, ग्राफ। एक दफ़ा फिर, इसी रिलेशन की क्या क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज, और इसी रिलेशन का क्या बनाना है, ग्राफ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन ऑफ रिलेशन लिखते हैं। सो यू नो इट, या आप लोग जीनियस हो कि डोमेन कैसे होगी। पहले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि हर एक पेयर का पहला एलिमेंट, तो इसका 1 उसका 2, ये सेम ही होने वाला है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट एलिमेंट्स आर दीज। और रेंज क्या होगी, ये भी आप जानते हो क्योंकि आप जीनियस हो। या सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच, हर एक का सेकंड एलिमेंट हर पेयर का 1 2 3 4, तो ये भी हो गया 1 2 3 एंड 4। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली, इट्स क्वाइट ईजी। या ओके, तो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया इस रिलेशन के लिए। ठीक है, अब क्या क्रिएट करना है, ग्राफ। तो वो तो हमें बहुत इजीली आता है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। बचपन से कर करके अब तो हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल हो गए इस काम में। ये हमारा ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 2
3 4। सॉरी फॉर बोरिंग यू, क्योंकि ये मुझे हर एक के लिए बनाना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था कि पहले ही बना दूँ, फिर मैंने कहा आप कहोगे सर पहले बना देते हैं तो ठीक से समझ नहीं आती, दैट्स वाई। ठीक है, अच्छा ये मैं माइनस रफ सा लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ड्रॉ करने के लिए बात करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमने ग्राफ बनाना है इसको देखते हुए। सो 1 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, ये 1 1 हो गया। फिर 2 2, सो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ये हो गया। रफ से ही बनाऊंगा यार, सॉरी अगर बुरा लगे तो। 3 3, क्योंकि यहाँ से जैसे नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। 4 4, तो ये हो गया 4 4। ठीक है, अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। कोशिश करो पार्ट नंबर 2 3 एंड 4 खुद करने की। वीडियो को पॉज करो। व्यूवरशिप, वॉच टाइम, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नीड इट। मुझे उसकी कोई इतनी कोई पैशनिंग थिंग नहीं नज़र आती उसमें, क्या इसमें कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉट अ बिग डील फॉर मी, नॉट अ बिग डील फॉर यू आल्सो। बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको मैथ्स सीखने को मिले। वीडियो को पॉज करो और सारे पार्ट्स खुद करने की कोशिश करो। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो अवेलेबल है, आप आगे पार्ट्स देख सकते हो। लेकिन बेटर यही है कि आपको वीडियो देखनी ही ना पड़े, आप खुद कर पाओ। सो बेटर यही है कि आप खुद करने की कोशिश करो। लेट्स कंटिन्यू टू माई वर्क। मैं तो अपना काम कंप्लीट करता हूँ। सो लेट्स गो टू पार्ट नंबर 2। ऑलराइट, कंडीशन बड़ी सिंपल सी है कि हमें एक रिलेशन क्रिएट करना है और कंडीशन ये है कि x और y को ऐड करें तो क्या है 5, यानी इनमें से वो सारे पेयर्स हम लिखेंगे जिनके एडिशन से क्या बनता हो 5। ये नहीं देखेंगे कि y बड़ा हो x छोटा हो, नो, बस दो वैल्यूज हों जिनके ऐड करने से 5 आए। जैसे 1 और 4, पहली लाइन में से मैं पिक करता हूँ 1 एंड 4, क्योंकि उसमें और कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिससे ऐड करें और 5 बने। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस y हमारा क्या है 4 और x हमारा क्या है 1। ओके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इस लाइन में से मैं 2 और 3 को पिक करता हूँ। 2 and 3 becomes when we add it 5। इस लाइन में से 3 और 2 को, ऑलराइट, और लास्ट लाइन में से 4 and 1 को। दैट्स इट। तो ये हमारा क्रिएट हो गया रिलेशन कि हम अगर इनको गौर से देखें तो ये सारे के सारे रिलेशन पेयर जो बने हैं अगर हम इन्हें ऐड करें तो क्या बनता है 5। ओके, अब रिलेशन क्रिएट हो गया। अब इसकी डोमेन रेंज निकालनी है तो वो तो बहुत ईजी है, और आप लोग तो जीनियस हो, या यू आर जीनियस, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4, 55 वाला काम, या ऑलराइट। तो ये हमारी डोमेन आ गई। अब हमें रेंज चाहिए तो बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो ये देखते हैं कि लिखा हुआ है 4 3 2 1, तो वो लिख देते हैं 1 2 3 4। अगर ऐसा होता तो स्टोरी थोड़ी चेंज होती। डोमेन रेंज में हम जानते हैं कि हमें सिक्वेंशली सेकंड एलिमेंट्स को लिखना है हर पेयर के। तो सेकंड एलिमेंट है 4, सेकंड एलिमेंट है 3, सेकंड एलिमेंट है 2 और सेकंड एलिमेंट है 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हमारा जो रिलेशन बना, टेबल क्रिएट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो कैसे ज़रा देखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो यही बना देते हैं। वो मैं अभी बता देता हूँ कि वो इनको फॉलो कर रहे होते हैं। हमें जब टेबल क्रिएट करना है हमें इसे देखना है, इनको नहीं देखना। सो बात तो एक ही है लेकिन देखना इसको है। 1 और 4 यानी कि फिर पॉजिटिव ही हैं, तो पॉजिटिव ही क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा रफ सा मैं बनाऊंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है थोड़ी अपने काम को नीट रखने की, ठीक है। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ ना, जस्ट या दे रही हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। दिस इज अवर ओरिजिन 1। ओके, फर्स्ट पेयर इज 1 4। तो 1 और 4 गाइस कहाँ मिल रहे हैं, ये 1 जा रहा है, ये 4 आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। दैट्स इट। फिर 2 और 3, 2 साहब यहाँ से निकले, 3 साहब यहाँ चले, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्रिएट हो गए। फिर 3 और 2 यानी 3 यहाँ से चला और 2, ये दोनों यहाँ मिल गए। और फिर 4 और 1, 4 यहाँ से चला और 1 यहाँ पे। सो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में ग्राफ पेपर की तरह बनाओगे तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी हद तक स्ट्रेट ही बनेगा। ये इतना टेढ़ा नहीं होगा जितना टेढ़ा मैंने बना दिया, क्योंकि ये रफ था ना। ओह सॉरी, बट इट्स ओके, हमारा काम हो गया ऐसे। तो बस आपने करना क्या है कि इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, कोशिश करनी है खुद करने की। अभी पार्ट नंबर 3 और 4 रहता है, सो मैं जल्दी से वो भी करवाता हूँ। ऑलराइट गाइस, करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड 4। दे आर क्वाइट ईजी अगेन। ये मैंने लिखा रहने दिया क्योंकि किसी हेल्प से, इसी की हेल्प से होगा ना, ठीक है। सो रिलेशन सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं यार सिंपली। तो रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे जो कंडीशन मिली है कि x और y को अगर ऐड करें तो वो लेसर देन हो किससे, 5 से। तो देखते हैं कि किन को ऐड करने से वो लेस देन 5 ही रहता है। 1 1 बिल्कुल सही, 1 1 जो है इनको ऐड भी करें तो वो लेस देन 5 ही रहता है। 1 2 बिल्कुल सही, 1 2 को ऐड करें तब भी वो लेस देन 5 ही रहता है। 1 3 बिल्कुल सही, काफ़ी बनने वाले हैं, यू नो इट। ओके, सो 1 4 नहीं, क्योंकि वो 5 हो जाएगा। फिर 2 1
फिर 2 2 नहीं, फिर 2 3 नहीं, क्यों 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5 और ये बड़ा हो जाएगा। फिर 3 1 बिल्कुल सही, 3 और 1 क्या होते हैं 4। क्या 3 2 कर सकते हैं? नो, 5 हो जाएगा। 3 3 6 3 4 7, ये बड़ी हो रही हैं वैल्यूज़ तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह 4 1 भी नहीं कर सकते, 5 हो जाएगा। 4 2 भी नहीं कर सकते, 6 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो दिस इज़ इट, ये हमारी क्रिएट होगी रिलेशन। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। और आप तो जीनियस हो, आपको तो पता है कैसे करनी है। सिंपल, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 रिपीट होगा तो एक ही दफ़ा आएगा, 2 रिपीट होगा तो एक ही दफ़ा आएगा, 3 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा आया। आई होप यू गेट दिस इज़ क्वाइट ईजी यार। ओके, लेट्स कंटिन्यू। रेंज की तरफ आते हैं तो रेंज में सबसे पहले क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है 2 और फिर क्या आ रहा है 3, और जो रिपीट होंगे वो नहीं आएंगे। आई होप यू गेट दिस इज़ क्वाइट ईजी। क्यों? अब देखना ज़रा, अगर हम ग्राफ क्रिएट करें तो ग्राफ घूम फिर के 1 2 3 के बीच में ही रह रहा है। ज़रा देखो 1, ये 2 हो गया और यहाँ पे करके 3 बना लेते हैं, क्योंकि मैं तो रफ़ ही करवा रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी आ रही है तो मैं रफ़ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपने नीट करना है, आपने मेरे जैसा गंदा काम नहीं करना, अच्छा साफ काम करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ 1 1, तो 1 और 1 यहाँ मिल रहे हैं, ये 1 1 हो गया। थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं ना, 1 और 2 हो गया, x इज़ 1 y इज़ 2, ये 1 और 2 हो गया। फिर 1 और 3, x इज़ 1 y इज़ 3, ये यहाँ हो गया। दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ ईजी। ओके, x इज़ 2 y इज़ 1, x 2 y 1, ये कहाँ पे? यहाँ पे। x 2 y 2, ये कहाँ पे है जी? ये थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पे। फिर x इज़ 3 y इज़ 1, और ये आ गया यहाँ पे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कोई ग्राफ नहीं बन रहा, लाइनिंग नहीं खींची जा रही। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंजीनियर्स क्या करते हैं, हम आउटिंग साइड पे जो बाहर की तरफ लाइन जा रही है उधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये माइनस में नहीं ना जा रही, ये सिर्फ पॉजिटिव ही रख रहे हैं। ओके, और उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ को ऐसे कर देते हैं कि ये इस साइड पे फ्लो जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है, मैं छोटी सी रीज़न बता देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है जानने की। किसी हद तक तो ज़रूरत है भी और किसी हद तक नहीं भी, तो जिस हद तक है उस हद तक बता देता हूँ कि ज़रूरत यह है कि अगर मैं इनको देखूँ, सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, मैंने पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ टेक नहीं की। अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ टेक करूँ तो और भी बहुत सी वैल्यूज़ इन साइड बनेंगी, लेकिन वो बनेंगी इस साइड पे ही, क्योंकि वो लेसर देन 5 को कंसीडर करेंगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जितनी भी छोटी छोटी और वैल्यूज़ बनेगी वो इसी एरिया के अंदर आएंगी। आई होप यू गेट इट। या लेट्स कंटिन्यू, पार्ट नंबर 4। फिर रिलेशन क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, रिलेशन क्रिएट करने के लिए क्या शर्त है कि x भाई साहब को y में ऐड करें, यानी 2 एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो 5 से बड़े बने या 5 से ग्रेटर हों। तो पहली लाइन तो भाई साहब नहीं आ सकती, दूसरी लाइन में 2 और 4 आ सकते हैं। क्यों? 2 और 4 6, बड़ा हो गया। फिर इसमें जाएँ तो 3 और 3 आ गया, या उसके बाद 3 और 4 आ गया, बिल्कुल सही। उसके बाद 4 और 1 नहीं आ सकता, 4 और 2 आ जाएगा। क्यों? बड़ा चाहिए 5 से वैल्यू को। 4 और 2 के बाद 4 और 3 आ गया, सॉरी राइटिंग इज गॉन। 4 और 3 आ गया, फिर 4 और 4 आ गया, दैट्स इट। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने इनमें से ढूंढ के लिखी जिनको ऐड करें तो 5 से ग्रेटर वैल्यू बने। अब इसकी भी डोमेन रेंज निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है। डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, सो डोमेन वही प्रोसीजर, पहले वाली वैल्यू 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी कि 2 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से तशरीफ़ ले आया और 4 यहाँ से आ गया। ओके, ये डोमेन आ गया। रेंज सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि 4 3 के बाद फिर 4 फिर 2। जो रिपीट होगा ना उसे हम लिखेंगे नहीं, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ, क्योंकि डोमेन और रेंज तो निकल आई। ओके, देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल सूरत बनती है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि वैल्यूज़ थोड़ी सी 4 तक जा रही हैं, तो इसको भी 4 तक थोड़ा ले जाते हैं, इसको भी 4 तक तो ले ही गए, यानी कि ये 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। सॉरी फॉर माई रफ वर्क, इट्स डर्टी आई नो, बट गुजारा करना है आपने। ओके, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मेक इट। सबसे पहला पॉइंट 2 और 4, x 2 है और y क्या है 4, ये यहाँ पे ढोल लग गया। ये थोड़ा टेढ़ा मेरा बनेगा, मज़ेदार सा। या x3 y3, x3 y3 ये कहाँ पे चले गए, ये यहाँ पे आ गया। x3 y4 ये कहाँ चला गया, ये और ऊपर चला गया, यहाँ x3 y4, ठीक है। 4 और 2, x4 y2,
बोरिंग लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा, सॉरी। या x4y3 थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे करके, या अप्रॉक्सीमेटली। सो x4 और y4 सबसे पहला पॉइंट, फिर 3 था तो ये 3 आ गया, उसके बाद 3 था, x3 और y4 आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 4 और 2 था, 4 और 2 आ गया, फिर 4 और 3 था, 4 और 3 आ गया, फिर 4 और 4 था, 4 और 4 आ गया। अब आप कहेंगे सर ये फिर कोई प्रॉपर लाइनिंग नहीं बन रही। बिल्कुल सही, तो अभी तो किया है। या क्या अब हम ये देख पा रहे हैं कि इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो बाहर की तरफ वैल्यूज़ जा रही हैं, इसे हम शेडी एरिया करार दे देंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ क्रिएट होंगी, जो पॉइंट्स वाली आएंगी या इससे बिगर आएंगी, अगर हम क्रिएट करते थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो ऑफ कोर्स वो आगे की तरफ ही जाएंगी, नीचे की तरफ नहीं आएंगी। आई होप सो कि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी इस वीडियो से। बाकी दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए, सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, सारा नॉलेज अगर आपको कुछ आता तो वो भी, अगर किसी और टीचर की, किसी स्टूडेंट की, किसी भी भाई की वीडियो की समझ आती है वो भी दूसरों तक पहुँचाओ। सबसे सारा कुछ शेयर करो। अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो कमेंट सेक्शन में वो गलती निकालो ताकि सारों के काम आ सके। आई होप सो, आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।